Lesson number 4, The Tale of the Bishnois. बिश्नोइयों की कहानी. Today Marwar is a treeless waste of sand and rocks. आज मारवाड़ जो कि राजस्थान में है एक वृक्ष विहीन यानी यहाँ पर पेड़ नहीं हैं और केवल रेत पर पत्थर ही यहाँ पर हैं, वेस्ट लैंड है और जिसका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता. द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थॉर्नी shrubs. यहाँ पर कुछ उगता है तो केवल कांटेदार झाड़ियाँ, अ फ्यू टफ्ट्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास और कुछ घास के गुच्छे जो कि सूखी हुई होती है, एंड एन ओकेजनल स्टंटेड बेर और बबूल ट्री. और कहीं कहीं पर कोई आधा अधूरा अर्धविकसित बेर का पेड़ या बबूल का पेड़ उगा हुआ दिख जाता है. बट इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डिजर्ट come across the odd village with groves of well grown खेजड़ी trees. लेकिन अविश्वसनीय रूप से, जिसका आप विश्वास नहीं कर सकते, इस रेगिस्तान में भी ऐसा एक गांव पा सकते हैं जिसके अंदर खेजड़ी के वृक्षों के ग्रूव्स यानी कुंज हैं. बहुत सारे वहाँ पर खेजड़ी के वृक्ष हैं. तो ऐसी जगह भी आप पा सकते हैं इस मारवाड़ के अंदर. This cousin of the babool is the kalp vriksha, the tree that fulfills all wishes. और ये जो बबूल का भाई है, कजिन दूर का भाई है, ये कल्प वृक्ष कहलाता है और जिसका मतलब होता है सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला. A full grown camel can enjoy a midday siesta. siesta दोपहर को जो नींद लेते हैं उसको कहते हैं. तो एक पूरा भरा पूरा ऊंट इस पेड़ के नीचे आराम से दोपहर को सो सकता है, इन इट्स शेड, इसकी छाया में. इट्स फॉलिएज नरिशेस गोट, शीप, कैटल एंड कैमल. और इसकी जो पत्तियां होती हैं, फॉलिएज, उससे बकरी, भेड़ और अन्य जानवर तथा ऊंट का पोषण होता है, यानी वो खाते हैं इसको. इट्स पॉड्स कैन बी मेड इनटू अ डिलीशियस करी. और इसकी जो फलियां होती हैं उनसे बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई जा सकती है. एंड इट्स थॉर्न गार्ड द फार्मर्स फील्ड्स अगेंस्ट मैरोडिंग एनिमल्स. और इसके जो कांटे होते हैं वो किसानों के खेतों को आवारा जानवरों से बचाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं. यानी उसकी बाड़ बना करके किसान अपने खेतों पर भी लगा देते हैं. तो इसके कांटों से जो मैरोडिंग एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, बाहर से आकर के चढ़ जाते हैं खेतों को, उनसे भी रक्षा होती है. तो कितने काम का ये खेजड़ी का वृक्ष है. Once upon a time, the desert of Marwar had not yet conquered the vast territory over which it holds sway today. एक समय था जब ये रेगिस्तान जो मारवाड़ में आज पूरी जगह फैला हुआ है, वो उस समय इतना नहीं था जो आज पूरे नियंत्रण, जिसने आज पूरे नियंत्रण में ले लिया है राजस्थान या मारवाड़ को, वो इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं था. यानी रेगिस्तान बहुत ही कम था. इवन दो द क्लाइमेट वॉज द सेम एज इट इज़ टुडे. यद्यपि जो वातावरण था, क्लाइमेट जो था, जलवायु जो थी, वो आज के जैसी ही थी. द लैंड वॉज कवर्ड बाई थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज. और ये जो धरती थी उस समय हजारों खेजड़ी के वृक्षों से ढकी हुई थी. एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ बेर, केर एंड सांगरी. और वहाँ पर बहुत सारे बेर के, केर के और सांगरी के वृक्ष थे. ये सभी पेड़ों के नाम हैं, वृक्षों के नाम हैं जो राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं या रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं. These plains were home to thousands of antelopes, blackbuck, चिंकारा एंड नीलगाय. ये जो मैदान थे ये हज़ारों
हिरणों के और काले चिंकारा के, चिंकारा एक प्रकार का हिरन होता है ये भी, और नीलगाय, इनके सबके घर थे। ये सभी जानवर इन जंगलों में रहते थे या इन खेजड़ी के वृक्षों में रहते थे। एंड ऑन दिस बाउंटी लिव्ड द ट्राइबल भील्स, और इसी प्रचुरता में, बाउंटी इसी समृद्धि के अंदर जो जनजाति थी भीलों की, वो रहा करती थी। अबाउट 3000 ईयर्स एगो, लगभग 3000 साल पहले, hordes of cattle creepers began to pour into India from West and Central Asia। और इतने समय पहले हॉर्ड्स, जो जंगली लोग होते हैं, जंगली जनजातियां होती हैं, या ये कह सकते हैं कि विदेशी जो लोग थे वेस्ट और सेंट्रल एशिया से आए थे, उन जनजातियों के लिए कहा गया है कैटल क्रीपर्स। और ये काम क्या करते थे? ये जानवरों को पालते थे, कैटल कीपर्स थे, यानी कि जानवरों को पालने वाली जो जनजातियां थी, उन्होंने पश्चिम और सेंट्रल एशिया, केंद्रीय एशिया से यहाँ पर आना शुरू कर दिया लगभग 3000 साल पहले। सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, और उसमें से कुछ मारवाड़ में फैल गईं। द भील्स रेजिस्टेड देयर इंक्रोचमेंट, भीलों ने रेजिस्टेड, विरोध किया, इंक्रोचमेंट वो जो अतिक्रमण कर रहे थे, जबरदस्ती बिना पूछे अंदर चले आ रहे थे, उसका उन्होंने विरोध किया। बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेस एंड सुपीरियर वेपन्स, लेकिन ये जो लोग आए थे बाहर से, ये जो घुसपैठिए थे, इनके पास घोड़े थे और ज़्यादा उत्तम हथियार थे। एंड प्रिटी सून टुक केयर ऑफ द भील्स, और जल्दी ही उन्होंने भीलों पर विजय प्राप्त कर ली, यानी भीलों को हरा दिया। In any case, the land appeared boundless, and the Bhils retreated a little towards the Aravallis। और चाहे कुछ भी रहा हो, जो ज़मीन थी वो कम पड़ी और भील थोड़ा पीछे हट करके अरावली की तरफ चले गए। अरावली पहाड़ियाँ हैं राजस्थान के अंदर, तो वहाँ पर वो चले गए। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वॉज ऑन द इंक्रीज, और इस प्रकार मारवाड़ की जो जनसंख्या थी वो बढ़ रही थी। बट एज सेंचुरीज पास्ट, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, सदियां बीती, द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन, जितने जानवर थे जो उन लोगों के साथ आए थे, जानवरों के जो झुंड थे, उन्होंने वेजिटेशन, वनस्पति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स वर ग्रेज्ड डाउन एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, जो छोटे छोटे पौधे होते थे या छोटे छोटे अंकुर होते थे, उनको ये जानवर पहले ही चर जाते थे और उनके बढ़ने का बहुत ही कम अवसर रहता था। इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल भील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्व्स, और जो बाहर से घुसपैठी आए थे वो और यहाँ के जनजाति भील, उन्हें जीवित रहने के लिए कम से कम प्राप्त होने लगा, यानी अब चीज़ें बहुत कम होने लगी। सस्टेन का मतलब अपने आप को बनाए रखना। फाइनली द 13th सेंचुरी एडी, यानी अंत में 13वीं शताब्दी ईसा पश्चात, सॉ द फाइनल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द भील्स बाय द राठौड्स ऑफ कन्नौज, और एक अंतिम जो जीत थी, कॉन्क्वेस्ट जीत थी, विजय थी, ऑफ द भील्स यानी भीलों पर, वो थी राठौड़ थे कन्नौज के, उन्होंने भीलों को अंत में हरा दिया। द राजपूत्स नाउ रूल द होल ऑफ मारवाड़, अब पूरे मारवाड़ पर राजपूतों का शासन हो गया था। इन द ईयर 1451 एडी, ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जोधाजी, 1451 ईस्वी के अंदर जब राव जोधाजी का शासन था, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग्स, और ये एक बहुत ही बहादुर राठौड़ राजा थे, एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चाइल्ड वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ पीपासर, पीपासर के अंदर एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। हिज फादर वॉज द हेडमैन ठाकुर लोहाट एंड हिज मदर वॉज हमसा देवी, उनके पिताजी थे गांव के मुखिया ठाकुर लोहाट और उनकी माताजी थी
हमसा देवी। द बॉय वॉज कॉल्ड जम्बाजी, और इस लड़के का नाम था जम्बाजी। एज अ लिटिल बॉय ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड शीप। और जब ये छोटे बच्चे थे, छोटे लड़के थे, तो इनको ये कार्य दिया गया कि अपने पिताजी का जो बड़ा झुंड है जानवरों का और भेड़ों का, उसकी देखभाल कीजिए। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक द एनिमल्स आउट ग्रेजिंग, और बड़ा आनंद आता था, बड़ा अच्छा लगता था उनको जानवरों को बाहर चराने जब ले जाते थे। लाई इन द शेड ऑफ ए खेजड़ी ट्री, और खेजड़ी के पेड़ की छाया में आराम से लेटते थे। एंड वॉच द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक, और जो काले हिरन थे उनके झुंड को देखा करते थे। जम्बाजी वॉज फैसिनेटेड बाय द लाइट ग्रेस, जम्बाजी बहुत ही ज़्यादा आकर्षित थे जो कोमल शान थी ऑफ दिस हैंडसम एंटेलोप, ये जो हिरन था, ब्लैक बक जो था, इसकी जो शान थी, बहुत ही दुबला पतला कोमल था, उसे देख करके वो बहुत ही प्रसन्न होते थे। एंड थॉट दैट देयर वॉज नो साइट, और वे ऐसा सोचा करते थे कि कोई भी दृश्य इतना आकर्षक नहीं है, मोर एंथ्रेलिंग, एंथ्रेलिंग बहुत ही आकर्षित करने वाला, मोर एंथ्रेलिंग देन अ फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टैग्स, यानी दो पूरे बड़े बारहसिंगा आपस में लड़े, और उस दृश्य को देखना बहुत ही ज़्यादा आकर्षक उनको ऐसा लगता था। When Jambaji was 25 years old, a great disaster overtook the whole region. और जब जम्बाजी 25 वर्ष के हुए, एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर कहें, नुकसान कहें, बहुत ही बड़ी आपदा आ गई, विपदा आ गई उस क्षेत्र के अंदर। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज टू कम रेगुलरली सीज्ड ऑल टुगेदर, जो थोड़ा बहुत पानी बरसात के माध्यम से लगातार आता था, वो भी इस वर्ष नहीं आया। सीज्ड का मतलब रुक गया। द वर्स्ट सफरर्स वर द कैटल, और सबसे ज़्यादा पीड़ित जो थे वो जानवर थे। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्राउट, और पहले साल में ही इस सूखे के, दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रॉ स्टोर्ड इन द हाउसेस, वे बाजरा का जो भूसा था उसको खा सकते थे, घरों में जो रखा हुआ था। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, दूसरा साल तो और भी बुरा हुआ। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, वहाँ पर एक भी घास का तिनका तक नहीं खड़ा था कहीं आसपास। दूसरा साल में इतना तगड़ा सूखा पड़ा कि आसपास एक घास का तिनका भी नज़र नहीं आता था। पीपल हैग्ड एट एनी ट्रीज दे कुड फाइंड, लोगों ने जो भी पेड़ उनको मिला उसको बुरी तरह से काट दिया। एंड फेड द एनिमल्स ऑन द लीव्स, और जानवरों को उनकी पत्तियां खिला दी। बट इवन सो देयर वॉज नॉट इनफ ब्राउज, ब्राउज होता है चारा जो जानवरों को खिलाते हैं, लेकिन उनके लिए इतना पर्याप्त चारा नहीं हुआ। फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स, जितने भी भूखे जानवर थे उनको पर्याप्त चारा नहीं मिला। एक एक पेड़ को काट दिया गया, लेकिन फिर भी जानवर भूखे रहे। एंड द ड्राउट कंटिन्यूड फॉर 8 कंजिक्यूटिव ईयर्स, और ये सूखा 10 वर्ष तक लगातार चलता रहा। द पीपल हैड हैक्ड द लास्ट बिट ऑफ फॉलिएज फ्रॉम ऑल द ट्रीज विच फाइनली बिगेन टू ड्राई अप, और इस प्रकार लोगों ने काटते ही चले गए, काटते ही चले गए, हर एक पत्ती हर एक पेड़ को काट डाला, और ये सभी अंत में सूखना शुरू हो गए। When the stored grain was exhausted, people ate khejdi pods and the flour of dried bare seeds. जब लोगों के पास अनाज समाप्त हो गया, एग्जॉस्टेड समाप्त होना, समाप्त हो गया, तो लोगों ने खेजड़ी की फलियां और सूखे हुए बेरों के जो बीज थे उनसे आटा बना करके खाना शुरू किया। When this too was exhausted, जब ये भी समाप्त हो गया, they tore the bark of the सांगरी trees, उन्होंने सांगरी के पेड़ों की छाल, बार्क जो होती है ऊपर की जो चमड़ी होती है, छाल जो होती है सांगरी के पेड़ों की, उसको निकाल लिया। एंड पाउडर्ड एंड कुकड इट, और उसको पीस करके पकाया। दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बक्स, उन्होंने जो भूखे काले हिरन थे उनको भी, उनका भी शिकार किया।
and finally they abandoned all hope and migrated in masses. और अंत में उन्होंने सारी जो अपनी आशा थी उसको छोड़ दिया, अबेंडेंट छोड़ देना, और माइग्रेटेड चले जाना वहाँ से। भीड़ की भीड़, मैसेज यानी पूरी सारी जो दल के दल थे वो वहाँ से प्रस्थान कर गए, चले गए, उस जगह को छोड़ दिया। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल पेरिश्ड, पेरिश्ड का मतलब डाइड, खत्म हो जाना। तो हजारों जानवर समाप्त हो गए, ऑन द वे, रास्ते में मर गए। बाय नाउ द होल कंट्री वॉज बैरन, पूरा का पूरा जो देश था वो, यानी ये जो पूरा क्षेत्र था ये बंजर हो गया। देयर वॉज नॉट अ ट्री इन साइट फॉर माइल्स टुगेदर, और वहाँ पर एक भी पेड़ दृश्य में नहीं आता था, दृष्टि में नहीं आता था, दिखाई नहीं देता था दूर दूर तक, मीलों तक। नॉर ए सिंगल काऊ, एक भी गाय नहीं, और ए ब्लैक बक, और ना ही कोई काला हिरण। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड्स लाइक जम्बाजीज फादर्स, जम्बाजीज फादर, केवल वही लोग वहाँ पे रुके थे जो बहुत बड़े जमींदार थे, जैसे कि जम्बाजी के पिताजी, with huge stores of bajra that somehow lasted through the difficult times, जिनके पास बाजरा खूब सारा इकट्ठा किया हुआ था और वो किसी प्रकार से इस मुश्किल समय में उनकी जान बचाए रखा। जम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्राउट, और जम्बाजी को बड़ा ही प्रभावित किया इस सूखे ने। मैनी वर द नाइट्स he spent in wakefulness because of the suffering he saw around him, बहुत सारी रातें उन्होंने जागते हुए बिताई, जो पीड़ा उन्होंने अपने चारों तरफ देखी थी। द डाइंग कैटल, मरते हुए जानवर, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे बच्चे, दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट, दिन और रात यही बातें उनके सपने में आती, विचारों में आती और परेशान करती। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34, और अंत में 34 वर्ष की उम्र में, ही हैड अ विजन, उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, उन्हें दर्शन हुए और उन्हें पता चल गया कि वास्तविकता क्या थी। ही सॉ मैन इंटॉक्सिकेटेड विद हिज ओन पावर, उन्होंने देखा कि मनुष्य अपनी ताकत के नशे में चूर है। इंटॉक्सिकेटेड, एकदम धुत हो जाना नशे के अंदर। तो उन्होंने देखा कि मनुष्य जो है वो अपनी ही शक्ति में के नशे में चूर है। डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, और अपने चारों ओर के वातावरण को, विश्व को वो नुकसान पहुंचा रहा है। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, और उन्होंने इस सब को बदलने के लिए निर्णय ले लिया। इफ लाइफ वॉज टू फ्लरिश अगेन इन दिस डेजोलेट लैंड, अगर जीवन को दोबारा से इस छोड़े गए बंजर भूमि के अंदर फिर से पनपना था, फ्लरिश करना था, फलना फूलना था, जम्बाजी सॉ दैट मैन वुड हैव टू लिव इन अ डिफरेंट वे, जम्बाजी ने देखा कि मनुष्य को एक अलग ही तरीके से जीना होगा। अगर वो इस तरीके से जीता रहा तो फिर कभी भी समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, और उन्होंने देखा कि एक अलग तरीके से अगर जिएगा मनुष्य, तभी वो दोबारा से फल फूल सकता है और ये प्रकृति फल फूल सकती है। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेट्स एंड बिलीफ्स, और विभिन्न प्रकार के उपदेशों और विश्वासों से वे इस प्रकार जी सकते हैं। जम्बाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय एन अबेंडेंस ऑफ खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी ट्रीज, जम्बाजी चाहते थे कि इस धरती को फिर से ढक दिया जाए, प्रचुर मात्रा में खेजड़ी, बेर, केर और सांगरी के पेड़ लगा दिए जाएं। ही वॉन्टेड हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक्स टू फ्रॉलिक अगेन, और वो चाहते थे कि काले हिरन के जो झुंड हैं वो दोबारा से यहाँ पर अटखेलियाँ करने लगें, दोबारा से खेलने लगें, फलने फूलने लगें। एंड ही वॉन्टेड मैन टू वर्क फॉर दिस, और वे चाहते थे कि मनुष्य इसके लिए काम करें। जम्बाजी न्यू द वे टू अचीव दिस, जम्बाजी जानते थे कि इसे किस प्रकार प्राप्त करना है। एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485, और उन्होंने अपना संदेश 1485 में भेजना शुरू कर दिया। हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेट्स,
और उनके संदेश में मुख्य रूप से 29 संदेश थे या उपदेश थे या सूत्र थे। इट्स टू मेजर कमांडमेंट्स वर अ प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री। और मुख्य जो दो आदेश थे वो थे कि प्रोहिबिशन नहीं करना है, हरे पेड़ों को नहीं काटना है, और द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, और किसी जानवर को भी नहीं मारना है। जम्बाजीज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वॉज ईगरली एक्सेप्टेड। जम्बाजी का जो संदेश था मानवता के लिए और सभी जीवित चीज़ों के सम्मान के लिए, उसे शीघ्र ही स्वीकार कर लिया गया। His teachings prompted the inhabitants of hundreds of villages to reclothe। और उनकी जो ये शिक्षाएं थी, उन्होंने यहाँ के निवासियों को सैकड़ों गांवों के अंदर उत्साहित किया इस बात के लिए कि फिर से इस धरती को रिक्लोथ कर दें, यानी ग्रीन पेड़ों से ढक दें, हरे पेड़ों से ढक दें। रिक्लोथ द अर्थ विद इट्स ग्रीन कवर, ये फिर से हरा भरा बना दें। जम्बाजीज फॉलोअर्स वर कॉल्ड बिश्नोईज। जम्बाजी के जो अनुयायी थे उनको बिश्नोई कहा जाता था। और 29ers, 20 मीन्स 20, नोय मीन्स 9, बिश्नोई, बिकॉज दे अधेयर्ड टू जम्बाजीज 29 प्रिसेप्ट्स, क्योंकि वो जम्बाजी के 29 नियमों का पालन करते थे या सिद्धांतों का पालन करते थे। दे प्रिजर्व्ड द ट्रीज अराउंड देयर विलेजेस and protected blackbugs, chinkaras, peafowls and all other birds and animals। वे पेड़ों की रक्षा करते थे, उनके आसपास के गांवों के आसपास जितने पेड़ थे, गांवों में जो पेड़ थे उनकी रक्षा करते थे, और विभिन्न प्रकार के जो जानवर थे जैसे काले हिरन, चिंकारा, मोर और बहुत से पक्षी और जानवर जो भी रहते थे गांवों में, उनकी वो रक्षा करते थे। ग्रेजुअली देयर टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाय ट्रीज, और धीरे धीरे इस प्रकार उनका जो क्षेत्र था वो पेड़ों से भर गया। देयर कैटल हैड अबेंडेंट ब्राउज, उनके जानवरों के पास में बहुत सारा चारा होने लगा। देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, उनके क्षेत्र ने दोबारा से अपनी उपजाऊपन को प्राप्त कर लिया। एंड द बिश्नोईज बिकेम अ प्रॉस्परस पीपल, और बिश्नोई इस प्रकार से समृद्ध लोग बन गए। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी, लेकिन उनके क्षेत्र से बाहर, ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, सब कुछ वैसा ही चलता रहा पहले की तरह। द लैंड वॉज स्टिल बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर, ज़मीन को उसकी हरियाली से दूर किया जा रहा था, मतलब हरे पेड़ काटे जा रहे थे। एंड द डिजर्ट वॉज स्प्रेडिंग, और रेगिस्तान इसी प्रकार फैल रहा था। द 9th डिसेंडेंट ऑफ जम्बाजीज कंटेम्प्रेरी राव जोधाजी नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर। जो नवे वंशज थे जम्बाजी के समकालीन राव जोधाजी, उन्होंने अब जोधपुर का शासन संभाल लिया। इन द 6th ईयर ऑफ इज रेन इन 1730, और छठे वर्ष में उनके शासन के 1730, दिस महाराजा अभय सिंह डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ। महाराजा अभय सिंह ने यह निर्णय लिया कि वो एक महल बनाएंगे अपने लिए। अ ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ द फेमस रेड सैंडस्टोन ऑफ जोधपुर, और ये जो सुंदर महल होगा ये बनेगा मुख्यतः जो प्रसिद्ध लाल पत्थर है जोधपुर का, उससे। दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ लाइम, लाइम होता है चूना, चूने की आवश्यकता पड़ेगी बहुत ज़्यादा इसके लिए। लाइमस्टोन इज ऑफ कोर्स क्वाइट अबेंडेंट इन दिस ट्रैक्ट। हाँ, लाइमस्टोन जो है, चूने का पत्थर जो है, वो बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। बट इट हैड टू बी क्योर्ड, क्योर्ड का मतलब उसको पकाते हैं, चूने के पत्थर को पका करके ही चूना तैयार किया जाता है, तो उसको पकाना पड़ेगा। एंड द लाइम क्लिन वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल, और उसको पकाने के लिए जो भट्टियाँ होती हैं, किल्न्स, वो जो भट्टियाँ होती हैं उनमें उनको बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, ईंधन की आवश्यकता होगी। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट, और इस रेगिस्तान में
इतना ज़्यादा ईंधन यानी कि लकड़ियों की आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति होना बड़ा मुश्किल था। बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन जैसा कि भाग्य में बदा था, देयर वॉज अ लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोईज जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर। एक बहुत ही बड़ा बिश्नोइयों का वहाँ पर बस्ती है जो कि मात्र 16 मील दूर है जोधपुर से। These people had accepted Jambaji's precepts nearly 2.5 centuries ago. और इन लोगों ने जम्बाजी के सिद्धांतों को, उनके नियमों को अपना लिया था लगभग 250 साल पहले। एंड हैड नर्स्ड हंड्रेड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज नियर देयर विलेजेस, और बहुत सारे खेजड़ी ट्रीज, खेजड़ी के जो वृक्ष थे उनकी गांव के आसपास रक्षा की थी और लगाए थे। एंड देयर वॉज एक्सीलेंट लाइमस्टोन टू नियर वन ऑफ देयर विलेजेस, और बहुत ही बढ़िया किस्म का चूना पत्थर भी वहाँ पर उनके गांव के आसपास मौजूद था। एंड द नेम ऑफ द विलेज इज खेजड़ली, खेजड़ली। अभय सिंह दीवान ऑर्डर दैट द लाइम किल्न्स बी स्टार्टेड नियर खेजड़ली टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस। उनका जो दीवान था, अभय सिंह का जो दीवान था, उन्होंने ये आदेश दिया कि जो भट्टियां हैं चूना पत्थर को बनाने के लिए, चूना बनाने के लिए, वो शुरू की जाएं खेजड़ली गांव के अंदर, और महल बनाने के लिए माल तैयार किया जाए। बट व्हेन द वर्कर्स गॉट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल, लेकिन जब कार्यकर्ता, जो उनके नौकर थे, जो कामगार थे, उन्होंने पेड़ों को काटने के लिए, ईंधन के लिए पेड़ काटने के लिए शुरू किया, दे फाउंड दैट द बिश्नोईज वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज। बिश्नोई उनको एक भी पेड़ को छूने नहीं दे रहे थे। देयर खेजड़ी ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट अलोन, उनके खेजड़ी वृक्षों को छोड़ देना चाहिए था। टू कट दीज ग्रीन ट्रीज वॉज अ वायलेशन ऑफ देयर रिलीजन, और इन हरे पेड़ों को काटना उनके धर्म का उल्लंघन था। द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर, और जो कामगार थे वो वापस जोधपुर चले गए। द दीवान वॉज इनरेज्ड, दीवान को बहुत गुस्सा आया। वॉट इंसोलेंस, ये क्या धृष्टता है, महाराज का ऑर्डर नहीं मानते हैं, कितनी गलत बात है। ही पर्सनली अकम्पेनीड द वर्कर्स, और वो स्वयं उन कामगारों के साथ में आया, टू हॉर्स बैक टू खेजड़ली विलेज एंड ऑर्डर दैट द ट्रीज बी कट। घोड़े पर सवार होकर के खेजड़ली गांव में आया और उसने आदेश दिया कि पेड़ों को काट दिया जाए। द एक्सेस वर रेज्ड एंड द होल विलेज गैदर्ड, जैसे ही कुल्हाड़ियाँ उठीं पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया। दे बेग्ड दैट देयर रिलीजन बी नॉट डेसिक्रेटेड, उन्होंने ये विनती की या उनसे निवेदन किया कि भैया हमारे धर्म को दूषित ना किया जाए, इसे नुकसान ना पहुंचाया जाए। दे प्लीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज, उन्होंने ये विनती की कि पौधों को, पेड़ों को बचाया जाए। दैट देयर एंसेस्टर्स, जो कि उनके पूर्वजों ने, हैड नर्चर्ड ओवर जनरेशन, बहुत सालों से, बहुत पीढ़ियों से इनको पाला है, पोसा है। बट द दीवान वॉज डिटरमिन्ड, लेकिन दीवान तो दृढ़ निश्चयी था, वो काटने ही आया था पेड़ों को। द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम किल्न्स, पेड़ों को काटना ही पड़ेगा इन भट्टियों के लिए, चूना भट्टियों के लिए, इनके ईंधन के लिए। ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो हैड, और कामगारों को उन्होंने कहा कि कार्य कीजिए, आगे बढ़िए। बट द बिश्नोईज वर डिटरमिन्ड टू, लेकिन बिश्नोई भी दृढ़ निश्चयी थे, वे भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। एंड द मोस्ट डिटरमिन्ड अमॉन्ग देम वॉज अ वेरिटेबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा। वेरिटेबल इनकारनेशन, वास्तविक अवतार थी दुर्गा, दुर्गा यहाँ पर देवी हैं, उनका अवतार थी ऐसा, और उनका नाम था अमृता देवी। तो इस प्रकार बिश्नोई भी डिटरमिन्ड थे, और उनमें सबसे ज़्यादा डिटरमिन्ड यानी दृढ़ निश्चयी थी अमृता देवी, द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोड, और इनके पति का नाम था रामखोड। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, शी सेड, पेड़ नहीं काटे जाएंगे जब तक कि आप हमें नहीं काट डालते हो, उन्होंने कहा। एंड कॉलिंग टू हर 3 डॉटर्स, और अपनी 3 बेटियों को भी बुला लिया, टू ज्वाइन हर, अपने साथ।
दे क्लास्प्ड 4 ऑफ द ट्रीज, उन्होंने 4 पेड़ों को कस करके पकड़ लिया। क्लैस्प्ड, कस करके पकड़ लेना। द दीवान फ्यूम्ड, फ्यूम्ड का मतलब फिर वही है, गुस्सा हो गया। एंड ऑर्डर्ड दैट ऑल 4, दीवान गुस्सा होकर के उसने आदेश दिया कि चारों को काट दिया जाए। देम बी कट डाउन विद द ट्रीज, पेड़ों के साथ ही इन चारों को भी काट दिया जाए। द एक्सेस फेल एंड द ब्रेव विमेन वर कट टू पीसेस, कुल्हाड़ियाँ चली और ये बहादुर महिलाएं टुकड़ों में कट गईं। बट द बिश्नोइज वर नॉट टू बी काउड, लेकिन बिश्नोइज नहीं डरे, उन्हें डराया नहीं जा सका। बी काउड, वो डरे नहीं। मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा बिश्नोई सामने आए और उन्होंने पेड़ों को गले से लगा लिया। एंड टू बी कट डाउन विद देम, और उनके साथ ही कटने के लिए तैयार हो गए। द न्यूज़ ऑफ दिस मैसेकर स्प्रेड रैपिडली, और इस जनसंहार, मैसेकर नरसंहार जो होता है, ज़्यादा संख्या में लोगों को मार डालना, ये जो समाचार था ये बहुत तेज़ी के साथ फैला। थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोइज रस्ट फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेजेस, अपने आसपास के 84 गांवों से बिश्नोई दौड़ते हुए इस गांव में आ गए। टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने बहादुर भाई बहनों की सहायता के लिए। ऑल टुगेदर 363 Vishnoi sacrificed their lives to God to guard their sacred heritage. कुल मिलाकर के 363 बिश्नोइयों ने अपने जीवन का बलिदान दिया अपने इस पवित्र विरासत को बचाने के लिए। द महाराजाज मैन, और महाराज के जो आदमी थे, हु हैड नेवर इमेजिन्ड दैट थिंग्स कुड कम टू सच अ पास, वर नाउ ट्रूली फ्राइटेंड, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी इन आदमियों ने कि चीज़ें इस प्रकार से हो जाएंगी। अब वे लोग बुरी तरह से डर गए थे। दे रस्ट बैक टू जोधपुर टू रिपोर्ट हैपनिंग्स टू अभय सिंह, और वे दौड़ करके जोधपुर गए और ये सारी घटना अभय सिंह को बताई। Abhay Singh saw clearly that the might which had successfully challenged the power of Aurangzeb could do nothing in the face of such moral courage. और अभय सिंह को ये बात स्पष्ट रूप से नजर आ गई कि जो शक्ति, जो माइट सफलतापूर्वक औरंगजेब की शक्ति को चुनौती दे सकती थी, वो इस नैतिक साहस के आगे कुछ भी नहीं कर सकती। Could do nothing in face of such moral courage. He personally wrote to खेजड़ली to mend matters, और वो स्वयं गए खेजड़ली में इन सभी मामलों को सही करने के लिए। He assured the weeping agonized mass of thousands of Bishnois, और उन्होंने रोते हुए पीड़ित दुखी हजारों बिश्नोइयों को ये आश्वासन दिया that from now on he would fully respect their religious principles, कि वो अब पूरी तरह से उनके ये धार्मिक जो सिद्धांत हैं उनका सम्मान करेंगे। अ कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विद दिस प्रॉमिस वॉज प्रेजेंटेड टू द बिश्नोइज, और एक तांबे की प्लेट दी गई जिसके ऊपर ये खुदा हुआ था, इंस्क्राइब्ड, जिसके ऊपर ये खुदा हुआ था ये वचन, ये वादा कि इस प्रकार से होगा जो मैं कह रहा हूँ कि सम्मान किया जाएगा आपके धार्मिक सिद्धांतों का। और क्या संदेश लिखा था इस पर? हैंसफॉर्थ द इंस्क्रिप्शन सेड, और इसके ऊपर जो खुदा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था? नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर बिश्नोई विलेज, कोई भी हरा पेड़ इस बिश्नोई गांव के आसपास नहीं काटा जाएगा। नॉर वुड एनी एनिमल्स बी हंटेड इन देयर विसिनिटी, विसिनिटी क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया जाएगा। तो ये उस कॉपर प्लेट के ऊपर लिख करके उन्होंने वादा दिया। 2.5 centuries have passed since this episode. 250 साल बीत चुके हैं इस घटना के बाद। Bishnois have now been guarding the trees, giving succor to the wild animals of Rajasthan, Haryana and Madhya Pradesh for nearly 5 centuries. बिश्नोई लोग रक्षा कर रहे हैं पेड़ों की और सहायता कर रहे हैं जंगली जानवरों की, जो कि राजस्थान में है, हरियाणा में है
मध्य प्रदेश में हैं लगभग 500 साल से। तो इस प्रकार बिश्नोई लगभग 500 साल से पेड़ पौधों की और जंगली जानवरों की सहायता कर रहे हैं। Everywhere else, the green cover of the Indian subcontinent has been ravaged and continues to be destroyed. बाकी जगह पर देखें तो हरा भरा जो क्षेत्र है भारतीय उपमहाद्वीप का, वो समाप्त होता जा रहा है, डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, रेवेज्ड, और उसको और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एन एवर एक्सेलरेटिंग पेस, बहुत ही तीव्र गति से हरियाली को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। The thousands upon thousands of black buck that once roamed the Indian plains have all vanished without a trace. हजारों की संख्या में जो काले हिरण यहाँ पर घूमा करते थे भारतीय मैदानों में, वो अचानक से एकदम पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। अब उनका लेश मात्र भी नहीं मिलता, कोई संकेत नहीं मिलता। But near the few Bishnoi villages, the greenery not only persist, लेकिन ये बिश्नोई गांवों के आसपास हरियाली ना केवल मिलती है, बट ऑल्सो इज एवर ऑन द इंक्रीज एंड अराउंड देयर विलेजेस द ब्लैक बक्स रोम एज फ्रीली एज इन कालिदास टाइम नियर द आश्रम ऑफ सेज कनवा। और इन क्षेत्रों पे खाली हरियाली ही नहीं बढ़ रही है, इसके साथ साथ में गांव में ये काले हिरन जो हैं इतने ही स्वच्छंदता से घूमते हैं, इतनी स्वतंत्रता से घूमते हैं जैसे कि कालिदास के समय में ऋषि कण्व के आश्रम में घूमा करते थे। मतलब निडर होकर के इन गांवों में और गांव के आसपास ये काले हिरण घूमते हैं। अकबर वॉज सो अमेज्ड टू सी दीज हर्ड्स ऑफ फियरलेस ब्लैक बक्स नियर बिश्नोई temples that he personally recorded his wonder at witnessing a scene from Satyuga, the age of truth, in this Kali Yuga, the corrupt present. अकबर ने भी इस बात से प्रभावित होकर के कि इस तरह से यहाँ पे निडर होकर के जैसे ये काले हिरण घूम रहे हैं बिश्नोई मंदिरों के आसपास, तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर के इस सतयुग के दृश्य को, यानी कि जो सत्य का समय था, सतयुग था, उसको इस कलयुग में, जो कि आज बहुत ही भ्रष्ट युग है, उसके अंदर होना आश्चर्यजनक बताया था। खुद भी आश्चर्यचकित हुए थे। The sight is even more astonishing for us today than it was for the Emperor Akbar 4 centuries ago. आप भी ये जो दृश्य है वो आज बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक है जितना कि राजा अकबर के लिए रहा होगा। For the Bishnois continue to hold on to their magnificent obsession to this day. आज भी बिश्नोई जो हैं लगातार अपना जो भव्य उनका मोह है इन पेड़ पौधों और प्रकृति के प्रति, उसको आज भी बनाए हुए हैं। इस चीज़ को देख करके हमें अकबर से भी ज़्यादा आश्चर्य होता है। एट द विलेज खेजड़ली वेयर द बिश्नोइज पास्ट द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, और ये जो खेजड़ली का गांव है जहाँ पर बिश्नोइयों ने ये अग्नि परीक्षा पास की थी, अग्नि परीक्षा में सफल हुए थे। देयर इज़ वन एंशेंट खेजड़ी ट्री, एक पुराना वहाँ पर प्राचीन खेजड़ी का वृक्ष है, विच एस्केप्ड दैट मैसेकर, जो कि उस जनसंहार से बच गया था, यानी उस समय उसको काटा नहीं गया था। 2 years ago द बिश्नोइज प्लांटेड 363 मोर ट्रीज अराउंड इट इन मेमोरी ऑफ देयर 363 मार्टियर्स, और 2 वर्ष के पश्चात उन्होंने बिश्नोइयों ने 363 पौधे जो हैं, पेड़ जो हैं इनके इस पुराने वृक्ष के आसपास लगाए, अपने 363 जो शहीद हुए थे उनकी याद में। एंड दीज ट्रीज बीइंग नर्चर्ड विद लव एज दे आर ग्रोइंग फास्ट, और जिस प्रकार से इनको पाला पोसा जा रहा है, इनका ख्याल रखा जा रहा है, ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एवरी ईयर देयर इज़ अ रिलीजियस फेयर Every year there is a religious fair at this spot 5 days before the full moon in the month of भाद्रपदा। भाद्रपद महीने में पूर्णिमा से पहले एक यहाँ पर मेला भी लगता है। It is an occasion which every tree lover of India should witness at least once in his lifetime. कम से कम एक बार इस अवसर पर जाकर के भारत हर एक वृक्ष प्रेमी को यहाँ पर जाना चाहिए
और देखना चाहिए कि किस प्रकार से यहाँ पर पेड़ों के साथ व्यवहार किया जाता है. So this chapter is written by Madhav Gadgil.